कार्रवाई का आश्वासन है। सस्पेंड कराने के जो है, जो पुलिसकर्मी जो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे उनके खिलाफ सस्पेंड कराने के हमारी मांग है और उसका आश्वासन सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब यहाँ देके गए हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाता है। क्योंकि शायद दुनिया की सबसे बड़ी ये धार्मिक यात्रा है और जिस यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हो, माननीय एडीजी डीआईजी खुद हेलीकॉप्टर से इसकी निगरानी करते हो, उस धार्मिक यात्रा में वो लोग जिनको सुरक्षा में लगाया गया हो वह ऐसे आपराधिक बन के ऐसे अपराध तो घटित करते हैं। जो हमारी माताएं बहनें साधना नगर से आप देखेंगे लगातार जो माताएं बहनें इस मेले का रूप देखने आती हैं और भक्ति को और यहाँ के भक्ति में लीन होती हैं, उनके साथ ऐसे कृत्य होते हैं कि उनके साथ छेड़छानी होती है। 2 दिन से लगातार साधना नगर से बहनें और माताएं आ रही हैं और स्पेशल फोर्स करके टारगेट करके उन्हीं माताओं बहनों के पीछे कुछ पुलिस वाले अपनी सादी वर्दी में उनके पीछे लगते हैं और लगातार उनको इशारे करते हैं, जो वीडियो क्लिप में भी हैं हमारे पास। घटना ये है कि यहाँ कावड़ का एक विशाल मेला चल रहा है और इसमें समाज के सर्व समाज के लोग सम्मिलित होकर कावड़ियों की सेवा के लिए यहाँ एकत्रित होकर शिविर लगाते हैं। हमारे भी घरों की महिलाएं, आस पड़ोस की महिलाएं, पूरे गांव समाज की महिलाएं यहाँ आती हैं और वे सेवा करती हैं। यहाँ पर तैनात उत्तर प्रदेश सरकार के जो सिपाही हैं, यहाँ पर जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उनका नित्य प्रतिदिन 3-4 दिन से एक रवैया है कि वे शाम के टाइम नशे में हो जाते हैं और आती जाती महिलाओं के साथ यहाँ छीटाकसी, छेड़खानी, उनका वीडियो बनाना, उनकी अश्लील हरकतें करना, उनका पीछा करना, ये 3-4 दिन से मामला चल रहा था। कमेटी के लोग सब इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। इसकी हमने शिकायत की। हमने जब ये चीज़ें, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज उन लोगों को पकड़ के 2 पीएससी के जवान हैं इसमें, 44 बटालियन पीएससी के, और एक सिपाही, नाम शायद एक का मोहित है और एक का कुछ और नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, और जो थाने का सिपाही है उसका नाम है मनोज। इन्हें पकड़ के आज यहाँ चौकी में दिया है। विधायक जी को भी इसके बारे में बताया है, एसएसपी साहब से भी इसके बारे में वार्ता हुई है और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे। हमने उनसे यही मांग करी कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं वे समाज के लिए नासूर हैं, क्योंकि एक तरफ धार्मिक मेला है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के लॉ एंड ऑर्डर के बहुत बड़े बड़े जो है वादे हैं, दूसरी तरफ आपके ही सिपाही, आपके ही पुलिसकर्मी बदतमीजी कर रहे हैं, तो महिलाएं कहां तक सुरक्षित होंगी। ये जो घटना घटी है वो किस टाइम घटी? इस घटना का आज का समय लगभग 8:15 बजे का था। रात शाम के टाइम 8:15 बजे, 8:15 के करीब का यह घटना का समय है। तो दिन रात यहाँ लगभग 15-20 व्यक्ति शिविर में यहीं सोना, यहीं खाना, यहीं रहना, सारी हमारी एक्टिविटी यहीं होती है। तो हमारा कर्तव्य भी बनता है कि जो हमारी बहन बेटियां आ रही हैं उनकी हम हिफाजत कैसे करें। तो हमारा ध्यान यही रहता है कि कावड़ियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और यहाँ की जो बहन बेटियां जो मेला देखना आती है उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। हमने इस चीज को नोटिस किया और महिलाओं ने हमारे से कहा कि ये लोग हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो हमने उन्हें पकड़ के चौकी में देने का काम। क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई का आश्वासन है। सस्पेंड कराने के जो है, जो पुलिसकर्मी जो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे उनके खिलाफ सस्पेंड कराने के हमारी मांग है और उसका आश्वासन सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब यहाँ देके गए हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी कितनी निभाता है। जी बताइए अपना परिचय देखिए। आज मैं डॉक्टर रमन सिंह एडवोकेट, और इस पावन सावन के पावन पर्व पर जो कि पूरे हिंदुस्तान का है, एक ऐसी दुखद घटना जो भी हमारे सुरक्षा कर्मी थे
और वो बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया यदि कल तक। जावेद अंसारी, सल्तना से चेयरमैन पुत्र। देखिए, लगातार यहाँ पालिका भी अपनी सेवाएं दे रही है, साफ सफाई के साथ यहाँ उनकी मॉनिटरिंग भी लगातार जारी है। उसी सिलसिले में हमारे ललित भाई और उनका परिवार पिछले 40 वर्षों से लगातार यहाँ शिविर लगाते हैं, जिसमें हम भी लगातार पिछले 7 सालों से मैं लगातार उनके शिविर में भी आता हूँ। मैं यहाँ से जो कावड़ आते उनकी भी यहाँ सेवा करते हैं और हम अपना कैंप भी लगा रखा है नहर पर, जिनकी भोलों की सेवा भी यहाँ हमने अभी कल केले बांट के यहाँ उनको केले बांटे थे। तो यहाँ क्योंकि ये एक, मैं मानता हूँ कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी ये धार्मिक यात्रा है, और जिस यात्रा का माननीय मुख्यमंत्री खुद संज्ञान लेते हो, माननीय एडीजी डीआईजी खुद हेलीकॉप्टर से इसकी निगरानी करते हो, उस धार्मिक यात्रा में वो लोग जिनको सुरक्षा में लगाया गया हो वह ऐसे आपराधिक बन के ऐसे अपराध तो घटित करते हैं जो हमारी माताएं बहनें साधना नगर से आप देखेंगे लगातार जो माताएं बहनें इस मेले का रूप देखने आती हैं, यहाँ के भक्ति में लीन होती हैं, उनके साथ ऐसे कृत्य होते हैं कि उनके साथ छेड़छानी होती है। 2 दिन से लगातार साधना नगर से बहनें और माताएं आ रही हैं और स्पेशल फोर्स करके टारगेट करके उन्हीं माताओं बहनों के पीछे कुछ पुलिस वाले अपनी सादी वर्दी में उनके पीछे लगते हैं और लगातार उनको इशारे करते हैं, जो वीडियो क्लिप में भी है हमारे पास, और लगातार उनको इशारे करते हैं और गंदी गंदी निगाहों से उनको देखते हैं। इस तरह की घिनौनी हरकत उन्होंने की है, जबकि आज उन लोगों को पकड़ा गया, पकड़ के पुलिस चौकी में दिया गया। यहाँ पुलिस प्रशासन की हमारे उससे डिमांड है, बल्कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड है कि इस तरह के कृत्य करने वालों की ड्यूटी एक तो मेले में बिल्कुल न लगाई जाए, क्योंकि यहाँ हमारी माताएं बहनें आती हैं और इनके साथ इस तरह की अभद्रता होती है। ये तो मान लीजिए भक्ति में लीन भक्तों ने देख लिया, अगर कोई और देख लेता तो हो सकता है कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी यहाँ। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, और इतना निवेदन है कि ऐसे लोगों की ड्यूटी इस कांवड़ यात्रा में बिल्कुल न लगाई जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके तत्काल ड्यूटी से उनकी सेवा समाप्त करी जाए, और जो व्यवहार पुलिस अपराधियों के साथ करती है उन्हीं धाराओं में, सक्षम धाराओं में, कड़ी से कड़ी धाराओं में एक मिसाल कायम की जाए योगी सरकार द्वारा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के साथ योगी सरकार किसी भी तरह नरमी बरतने के नहीं बरतेगी।